समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है और कुंद कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है। लाइट बंद कर दो इसकी, ठीक है ना। कल हमने देखा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र साहुना साधुओं के द्वारा नित्य ही सेवन करने योग्य है। क्योंकि साधु इसलिए बोला कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रगटता साधु पर्याय में ही होती है। तत्वार सूत्रकार उमा स्वामी ने पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग बताया। बोले कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। इसको थोड़ा सा घंटी बज रही, इसकी थोड़ा साउंड, जिसके ऊपर तार है ना उसको थोड़ा सा हल्का, उसके ऊपर बटन ऊपर वाले यहाँ थोड़ा कम करो। तो तत्वार सूत्र में हमारे उमा स्वामी आचार्य इस बात को बताते थोड़ा, हाँ, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? तो साधुओं में इन तीनों की एकता पाई जाती है। श्रद्धा हुआ, ज्ञान हुआ और चारित्र हुआ, सकल चारित्र हुआ। श्रावकों में चारित्र जो है सकल चारित्र नहीं हो सकता। उनमें जो चारित्र होता है वह एक देश चारित्र होता है। कितना होता है? एक देश, अणुव्रत होते हैं। जैसे श्रावक संपूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर पाता तो वह संकल्पी हिंसा का त्याग कर देता है, क्योंकि आरंभ संबंधी, उद्योग व्यापार संबंधी, ठीक है ना, ऐसी हिंसा का त्याग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे ना करते हुए भी करना ही पड़ता है। ऐसी झूठ का पूर्ण त्याग नहीं हो पाता है, चोरी का पूर्ण त्याग नहीं हो पाता है, कुशील आदि में भी उसके दोष लगते हैं, परिग्रह तो है ही है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि साधु जो है 5 महाव्रतों का पालन करते हैं व्यवहार रूप से, और उसके माध्यम से जो निश्चय चारित्र प्रकट करते हैं। तो इसलिए कुंद ने यहाँ पर साहुना शब्द दिया कि साधुओं को नित्य ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। क्या सेवन करना चाहिए? मैं पर से भिन्न एक शुद्ध चेतन मात्र आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। और मैं शुद्ध चेतन मात्र परद्रव्य से भिन्न आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान करना चाहिए। शुद्ध चेतन मात्र में आत्मा हूँ, परद्रव्य से भिन्न, ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो इस प्रकार से बोल रहे कि अपनी आराधना करते रहिए। 4 आराधना होती है ना, सम्यक दर्शन, दर्शनाचार, दर्शनाराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ये 4 आराधना होती हैं। बोले कि जो गुरु महाराज आदि हैं वो सदा ही 4 आराधना में लीन होते हैं। अब ये 4 आराधना व्यवहार में भी हैं और निश्चय में भी हैं। व्यवहार में देव शास्त्र गुरु आदि समस्त तत्वों पर श्रद्धान करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ। और परद्रव्य से भिन्न अपने आत्म तत्व से ध्यान करना, निश्चय सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक ज्ञान में भी द्वादशांग जो है 11 अंग 14 पूर्व, इसको पढ़ना
इसका अध्ययन करना, इसके बारे में जानना, समझना, ये सब क्या है, इस पर बहुमान रखना, विनय रखना आदि 8 प्रकार के जो भेद हैं सम्यक ज्ञान के, तो उन सब का ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये हो गया व्यवहार सम्यक ज्ञान। और अपने परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान होना, वो क्या हुआ, निश्चय सम्यक ज्ञान। व्यवहार चारित्र 28 मूल गुणों में का पालन करना, उठने बैठने में पिछी आदि का उपयोग करना, ठीक है ना। बुद्धिपूर्वक जो क्रियाएं की जाती हैं साधु अवस्था में, वो व्यवहार चारित्र होता है। अबुद्धिपूर्वक जो आत्मा में परद्रव्य से भिन्न मग्नता आती है, लीनता आती है, लवलीनता आती है, वो सम्यक चारित्र हुआ। और ये निश्चय जो और तप में, व्यवहार तप में भैया भोजन का त्याग करना, उपवास आदि करना, अनुद्र करना, कायक्लेश कायोत्सर्ग में, धूप में, गर्मी में, या जहाँ भी खड़े होकर करना हो, खड़े करना, बैठ के करना आदि, प्रायश्चित में भी गुरु से प्रायश्चित लेना, भगवान की विनय करना, ठीक है ना, स्वाध्याय करना, ये अंतरंग बहिरंग तप दिए हैं। तो ये भी व्यवहार से भी और निश्चय से। और निश्चय से तो क्या है, अपने में ही, जैसे अपन चारित्र में तो पर से रोक कर के रुके, लेकिन उसमें और ज़्यादा देर तक रुके रहना, वो तप की स्थिरता है। चारित्र से तो हम परद्रव्य से भिन्न होकर के निश्चय वाले में लीन हो गए, पर वो लीनता और बनी रहे, वो तप कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना, निश्चय तप में। तो ये चारों आराधनाएं निश्चय रूप में एक समय में हो जाती हैं। एक समय का मतलब ऐसा नहीं कि आज सम्यक दर्शन की निश्चय हो गया, आज सम्यक ज्ञान का निश्चय हो गया। जब भी होंगी एक साथ ही होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। भैया निश्चय सम्यक दर्शन चल रहा हो और व्यवहार सम्यक चारित्र चल रहा हो, बोले ऐसा नहीं। इन चारों आराधनाओं की एकता का अनुभव काल एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक ही अनुभव काल में रत्नात्रय की एकता रूप परिणाम होते हैं, वो निश्चय रत्नात्रय कहलाता है, निश्चय आराधना कहलाती है। तो आचार्यों ने कहा था, निश्चय से अपनी आत्मा को तीनों में एक जानना, यह आत्मा ही है ऐसा कहना। रत्नात्रय कहना ये व्यवहार है, और जब हम रत्नात्रय ही आत्मा है ऐसा कहना निश्चय है। ऐसा समझना मतलब ऐसा अनुभव करना, क्या करना, ऐसा अनुभव करना कि रत्नात्रय क्या है, आत्मा ही है, अन्य रूप अनुभव नहीं करना।